नमस्कार। चैतन्य आत्माओं सभी को नमस्कार है मेरा। हम समझते हैं कि ये आत्मा, ये शरीर और ये चेतन क्या है, कैसे काम करती है। बोलता हूँ शरीर छोड़ो, तो अरे शरीर छोड़ देंगे तो कैसे हम कार्य में आगे बढ़ेंगे। मन को छोड़ देंगे तो कैसे कार्य में प्रगति करेंगे। मन को ही छोड़ देंगे। चेतन, चेतना, चैतन्य में आत्मा मिलती है, चैतन्य आत्मा होती है। समझते हैं क्या है। कोई बोलते हैं ये नाम ले लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीधे राम राम जपो, ओम नमः शिवाय जपो, आत्मा की प्राप्ति होगी, भगवान से प्राप्ति होगा। भगवान है क्या? सत्य का दर्शन होगा। लोग यही तो कर रहे हैं ना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं ध्यान करो, प्रकाश को देखो, आवाज को सुनो, क्या मिलेगा। हाँ, ये सारी घटनाएं ध्यान में घटती है। जैसे आप जब आंख खोलते हैं तो आपको वस्तुएं दिखती है, कान से कुछ भी सुनाई पड़ता है, मुंह से आप बोलते हैं, तो क्या यह सत्य है? यह उसके लिए सत्य है जिसके सापेक्ष में कोई भी वस्तु की घटना घटती है। समझे, बात को क्लियर कर रहा हूं। ये शरीर क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, चिदात्मा क्या है, यही चेतना। क्योंकि जड़ और चेतन ये दो वस्तुओं को ना समझेंगे तो आप फिर आगे प्रगति कैसे करेंगे। और यह मेरा भी दावा है कि प्लीज कृपया कर अगर कुछ त्रुटि बुझाए तो आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आपसे मैं कांटेक्ट करने का कोशिश करूंगा। आप कुछ तो समझें तो आगे बढ़ते हैं। नाम ले लेने से नाम रूप ये अभिन्न ज्ञाना, ये दोनों ज्ञान नाम रूप का दर्शन कर लो, नाम ले लो, क्या मिलेगा। दिन रात तो भज रहा हूं, क्या मिल गया। थोड़ा सा मन भटक गया, थोड़ा सा मन दूसरी चीज में लग गया, फालतू चीज नहीं सोचा, थोड़ी शांति मिल गई, उसको बोलते हैं मिल गया। ध्यान में बैठते हैं, प्रकाश का दर्शन हो जाता, अरे प्रकाश दर्शन हो गया। ये एक चीज बताइए, प्रकाश आपको दिखती है या प्रकाश को आप दिखते हैं? आप बताएं। प्रकाश आपको दिखती, प्रकाश आप देखते हैं, अनुभव में आता है, तो क्या वो आप हैं? ये जड़ कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीज आप देखते हैं मन के द्वारा भी देखते हैं तो वह जड़ रूप में आता है। मन पहले हाथ को समझते हैं, कहते हैं यह मेरा हाथ है, हाथ मैं हूं,
ये कभी नहीं कहते हैं। ये मेरा मन है भटक गया, आपका मन, यह मन, आप मन भी नहीं हो। यह पैर चलती है, यह पैर आपका पैर है, आप पैर नहीं हो। बारीकी से समझना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और पचा लेते हैं, पचा नहीं लेते हो, पच जाती है, पच जाती है, वह भी कोई एक शक्ति के द्वारा। आप बीमार आदमी को खाना ठूस के खिला दो, पच जाएगी? नहीं ना। तो उसको उसी के अनुसार उसका भी भोजन ग्रहण किया जाता है। कितने लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, क्या करें? आप कुछ ऐसे लोगों को देखो 10-10 दिन बिना पानी, बिना खाना, बिना कुछ का रह जाते हैं बैठे हुए। नाम, जैसे कोई मिट्टी है, हमें पहले बोले ये घर है, ये घर, घर को देखें, घर क्या क्या चीज से बना है? ईटा, ईट, ईट, घड़ा क्या चीज से बना है? मिट्टी। ईट क्या चीज से बना है? मिट्टी से। घर, जो कुछ भी बना है वह क्या समाप्त हो जाने वाला है, वह गिर जाने वाला है, वह धूमिल हो जाने वाला है। मिलेगा कहाँ? मिट्टी में, मिट्टी में। तो उसके लिए, उस घर के लिए आपका वह क्या हो गया? चेतन। मिट्टी को बोलेंगे समाप्त हो जाएगा, फिर कहाँ मिलेगा मिट्टी? मिट्टी ही रहेगा ना। ईटा मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? मिट्टी में। जो चीज मिट्टी से ही बना है, आपके गले का हार कहाँ मिलेगा? सोने में ना। सोना का है तो सोने में मिलेगा, चांदी का है चांदी में मिलेगा। ये भी आपका नाम रूप दिया हुआ है। बाद में अभी थोड़ा सा इसको समझे, बाद में हम समझेंगे कि क्या है विस्तार। विस्तार को भी समझेंगे नहीं। हालांकि अध्यात्म इतनी सूक्ष्म और इतनी सरल चीज है, इतनी सरल, जैसे आपकी शक्ति आपसे ही उत्पन्न हो रही है और आप में ही मिल रही है, आपकी ही शक्ति आपको ही बढ़ा रही, उसी प्रकार है। समझेंगे, समझ लेंगे तो अध्यात्म इतना सुंदर है, इतना कि आत्मा, आत्मा तो आपके ही पास है। जैसे मान लिया जाए आप मेरे पास बैठे हैं, एकदम सट गए शरीर में, या 2 फीट की दूरी पर है, या 10 फीट की दूरी पर है, या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आपके लिए क्या कहेंगे? या तो वह, या तुम, या यह, और यह शरीर तुम्हारे साथ जुड़ा है। मैं, यह, वह, तुम कौन, फिर मैं कौन, तभी आप समझेंगे। यह जो शरीर से सटा हुआ है, यह कलम जो आपके जिब में रखा हुआ है, थोड़ा दूर गया वही पेन, आपसे दूर गया वो चश्मा, वह चश्मा पास में रखा हुआ है, यह चश्मा। मान लिया जाए तुम पर लोग कितने के लिए, दूरी के लिए, थोड़े डिस्टेंस के लिए
तुम जहां पर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं उसके लिए तुम का प्रयोग करेंगे। और जो मेरे अंदर है, जैसे जीव है, त्वचा है, इसी को, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये जब से जन्म हुआ है अर्थात इस शरीर का, तब से ही तो हम देहो हम कर रहे। उसके पहले कभी सोचने का कोशिश करें ना कि मैं कौन को ही नहीं पकड़ रहा है, पकड़ा जा रहा है। कौन सा रूप, कौन सा आकार, तब तक कैसे कहेंगे निराकारम तू निश्चलम। तुम निराकार हो, निश्चल हो, चैतन्य हो, आत्मा हो, चिदात्म हो, हमेशा ज्ञान से भरे हो, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के गुण से भरे हुए हो तुम, विश्व की सारी शक्ति हो तुम यानी आपको नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूं। अभी बताए ना, तुम, अभी आपसे मैं ज्यादा दूरी में हूं तो वह कह देंगे, और आपके पास बैठा हूं तो क्या कहोगे? तुम खतरनाक हो, तुम अच्छे हो, तुम व्यवहारशील हो। तो जो कुछ भी व्यवहार में आ रहा है उसके लिए तुम प्रयोग कर लेंगे, यह प्रयोग कर लेंगे, मैं का प्रयोग। और ये नाम, घर, जैसे राम 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 राम, अगर आप राम उस चैतन्य को कह रहे हैं जो ये पूरे ब्रह्मांड है, तो वो राम अलग है। यदि आप किसी भी रूप या आकार को राम समझ रहे हैं, अपने मन में एक चित्र बैठा लिए हैं, वह राम मूर्ति बना लिए हैं, वह राम आपके लिए वही होगा। अयोध्या के राम अयोध्या के ही राम थे वो। उनके अंदर गुणों की विकास हुआ, गुण का सागर हो गए वो। अच्छा एक चीज बताइए, गंगा में बूंद में सागर, घड़े में सागर, नदियां में नाव में नदियां, कभी सुने? तो क्या बोले थे, किन्हीं का वक्तव्य है, कहा हुआ है, नदियां समाई नाव में, सागर समाई गागर में, बूंद समाई समुद्र में, सिंधु समाई बूंद में। ये कैसे आप समझ लेते हैं? क्या मतलब है कहने का कि सिंधु में ही, बिंदु में ही सिंधु है। ये उसकी बूंदे, जैसे नाम में ही चल रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, भटकते हैं हम ज्यादा, क्योंकि अभी आप लोगों के आमने सामने नहीं हूं ना, इसीलिए मैं भी भटक जाता हूं। बताने का कुछ और बता देता हूं कुछ और। हमें आत्मा को समझना है, ये शरीर को छोड़ना है, समझ के ही छोड़ेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे ये कार्य कौन करेगा। अरे आप ये भी तो समझो, यह कार्य हो रहा है, होता था और होते रहेगा। आप हो तो भी होगा, ना हो तो भी होगा। जैसे कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने खोजा,
न्यूटन क्या लेकर के आए थे? न्यूटन लेकर आए थे उस गुरुत्वाकर्षण को। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े, आइंस्टीन का फॉर्मूला समझे, क्या वह लेकर आए थे? सभी को देखे। मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया, जो भी जितने सारे आविष्कार किए, क्या वह लेकर आए थे? ग्रामोफोन जो आज हम मोबाइल देख रहे हैं, ये सब कोई लेकर, यह यंत्र कोई लेकर आया था? नहीं ना। उनके अंदर विकास हुआ। और जितने लोगों को भी पढ़ो तो कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो सभी से कटकर अलग होते थे। यानी एकांत। एकांत कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं कोने में जाकर, यही तो आज लोग भरमा रहे हैं। एकांत का मतलब चलो जंगल, बैठ जाओ किसी पेड़ के किनारे, किसी नहीं पीपल वृक्ष के किनारे बैठ जाते हैं, भगवान बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं, भगवान बुद्ध बन जाओ। ये उनकी दर्शना थी, उन्होंने मार्ग बताया है। ये नहीं कहते हैं वो कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, नहीं बोले हैं। ध्यान रखिए, आज हम उनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उन्हीं का ग्रंथ ही पढ़ने लगे। राम का चरित्र कैसा था वो उसमें बताया गया है। हम उनके चरित्रों का ही वर्णन करते रह जाएंगे, लेकिन खुद नहीं बनेंगे। राम जैसा बनने का कभी कोशिश करेंगे नहीं तो आप राम कैसे कहलाएंगे? चरित्र का ये राम, वो राम जो यह पूरा उससे ही उत्पन्न हुआ है। ये पूरी प्रकृति, सूरज चांद सितारे, यह गगन है हमारे, यह सारा गगन आपका ही है, आपसे ही उत्पन्न है। आपके पास पांचों ज्ञान इंद्रियां है ना, भूत भी, तीनों लोक फैली उजागर। आप हनुमान चालीसा को कभी देखेंगे, समझेंगे, तीनों लोक फैली उजागर। अब यहाँ तीनों लोक कहने का मतलब ये आसमान पाताल और एक क्या एक बना दी, ये आसमान पाताल, तीनों लोक, भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसने भी जान लिया, देख लिया, समझ लिया, समझना नहीं, जान गया। एक जानना अलग होता है, एक मानना अलग होता है। अब जैसे हम भी स्कूल में पढ़ाते थे ना टीचर, तो याद है, बोले मान लिया राम के पास 100 रुपया। 100 क्यों मानो जब उसके पास राम किधर है? तो हम लोग ऐसे ही क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे पास राम था एक नाम का, तो उसको बोलते थे अरे तेरे नाम से ही सब कुछ चलता है, जो भी देखो तो तेरा ही नाम लिए जा रहा है। सर जो पढ़ाते थे हम कि क्या सर, ऐसे ही बोल दिए थे एक बार। जानते हैं वो 2 अंगुलियों के बीच में अपना पेन लिखना, सब तो पढ़ते हैं, अपना पेन, अपना कहने का मतलब ये नहीं मैं हो गया, अपने हाथों से, मेरे हाथों में, समझ रहे हैं ना, मेरा और अपना, तुम्हारा, सब समझिए। अध्यात्म इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, जैसे गुलाब के पंखुड़ियों से
आती है ना खुशबू, वैसे ही ये अध्यात्म से उतनी सुंदर खुशबू आएगी, उतनी सुंदर खुशबू आएगी जिसकी कल्पना तक आप नहीं किए हो। जैसे आपको बोल दे कि आप गुरुत्वाकर्षण का आपने खोज किया है, कैसे कल्पना लगेगी? लगेगी या नहीं? किसी ने सोने का एक देखा, मैंने कल एक फिल्म स्टार थे, इतनी मोटी सुंदर, इतना लंबा, गले में सिक्कड़ पहने हुआ था। सिक्कड़ जो नहीं सोने का, वो चैन बोलो, हम तो सिक्कड़ बोलते हैं। मेरे लिए तो लोहा क्या, सोना क्या, धागा क्या, सब धन तो एक समान है। तब मैं क्या बताऊं? नाम अलग हो गया, रूप अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। नाम के ये साथ रूप बनता है, रूप के ये अनुसार व्यवहार करता है, तो उसको एक, अरे वो भी तो सोना ही है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, सोना को भी भट्टी के नीचे आकर के ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये शरीर आ गया है, कितने प्रक्रिया से गुजरा है, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते हो। किसी आत्मज्ञान जब होगा ना, तब पता चलेगा कि कितना फिर परेशानी, कितना कष्ट, कितना। जैसे गांव में पंडित जी बोलते हैं क्या, आओ ना, मैं तो तुम्हें भव सागर पार कराता हूँ। उनको भी मालूम है कोई भव सागर वो सागर होता नहीं। मालूम है उनको भी कोई भव सागर नहीं होता। लो पार तो कराते जाओ, अपना तो चांदी का सिक्का चल रहा है ना। आप भी वही नहीं फंस रहे हो? मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं नरक पहुंचा दूंगा, और जब ये होता ही नहीं स्वर्ग और नरक, कैसा स्वर्ग? सोने के सिक्कड़ को कैसा स्वर्ग पहुंचा दोगे? चाहे मेरे गले में हो कि आपके गले में हो कि वो जो रोड पर भिखारी लोग भी, भिखारी हम उनको भी बोल देते हैं, जबकि मेरा ही रूप है। भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी हमें समझाना है, आपको बताना है, तो उसे भिखारी के रूप देता हूं, रूप दे रहा हूं। देखिए, व्यवहार के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझे अध्यात्म को। फूलों से आने वाली खुशबू का, यानी फूल को, अपने अंदर की उठने वाली हर एक भाव को जब आप समझना शुरू करेंगे, तो जैसे नासाफुटों में गुलाब से आती खुशबू मनमोहक बना देती है, उसी प्रकार आपके अंदर से वह उठने वाली भावना जिस दिन पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, आपके अंदर भी वही खुशबू फैलने लगेगी। आप यहाँ के नहीं चांद सितारे हो, आप तो उस ब्रह्मांड का, कहने का मतलब वो घर मिट्टी में ही मिलेगी। मिट्टी का चीज मिट्टी में ही जाएगी। नाम रूप का जिसने आपने नाम रूप डाला है वह उसी में जाएगा। घर रहेगा नहीं ना, नहीं रह पाएगा। तो उसी प्रकार ये शरीर का हम लेते हैं, ये मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा सर बोलते हैं, यह भी खो जाएगा तो कहाँ जाएगा, किस में मिलेगा? और ध्यान में बैठेंगे आप तो मन भटकता है,
आप क्या बोलते हैं? अरे यार मन बहुत भटकता है। तुम्हारा यानी मेरा मन अलग, तुम्हारा मन अलग। तो किसी का ज्यादा भटकता है, किसी का कम। और ये संस्कारों के कारण होता है। जो कुछ भी आप इकट्ठा कर लिए हैं जन्मों जन्म से, तो अभी देखे नहीं है जन्मों जन्म को, तो आपको भी बोलता हूँ कि कैसे अभी आप देखेंगे। हाँ, ये रहस्य को जब जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो आप जरूर जान जाएंगे। गिर मिट्टी में दे मधुशाला भी पढ़े हैं ना, सुने हैं ना? कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर ये तारे, ये प्यारे, ये छूटे, ये सब आपके अंदर ही मन छूटेगी, तब बोलते हैं मेरा मन भटक गया। ये मेरा अर्थात ये जानने वाला कौन है? मैं यह काम कर रहा हूं, हाथ से काम कर रहे हो, मेरे हाथों के द्वारा यह काम किया गया है। ये मेरा मैं कौन? ये मन भी, इसका मतलब है कि कोई और कार्य कर रहा है, कोई और समझ रहा है इस बात को कि मैं तो कोई और हूं, मैं तो कोई एक अलग चेतना हूं। जिसको जैसे मन भटक गया, तो समझ में आया ना, मन भटक गया। रात में सोने जाते हैं तो क्या करते हैं? शरीर को छोड़ते हैं ना, क्योंकि जब स्वप्न में जाते हैं, आप छोड़े या ना छोड़े, वो तो छूट ही जाती है। स्वप्न में आप छोड़ते हैं नहीं ये शरीर को, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक अलग स्वप्नों की संसार में घुस जाते हैं। वहां पर कौन मेरा, कौन तेरा, वहां पर एक अलग मन खड़ा होता है, एक अलग शरीर खड़ा होता है, एक अलग परिवार बनता है, एक अलग दुख सुख होता है उसका। इस जीवन में जिसको बोलते हैं आप जागृत में, जब आप जागते हैं छूट जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलते भी हैं सपना था, छूट गया, जाने था। जब आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, गहरी निद्रा जिसको बोलते हैं, तो उसमें ना तो स्वप्न वाला शरीर होता है, ना ये शरीर होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसको जानने वाला कौन है? वो भी तो मैं हूं ना, वही तो मैं हूं जो तीनों कालों को देख रहा हूं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाओं को जब तक आप अपने शरीर से नहीं जानेंगे, तब तक आपको आत्मज्ञान से दूर ही रहेंगे। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि यह तो सब एक माया है। बोल तो दिया माया, माया है क्या भैया? आप माया में फंसने की कहानी सुनते रहते हैं, माया में फंसते रहते हैं और कहते हैं मोह में आप फंसते हैं। आप स्वयं की माया में जब तक आप नहीं फंसेंगे, अपने अंदर की एक अलग दुनिया है। तब ने कहा है बिंदु सिंधु में सिंधु बिंदु में समा गया। अर्थात ये भी कहे हैं कुछ लोग कि जैसा अपना वैसे ही तेरा, जैसा अपना वैसे ही तेरा,
सब कुछ है यह मेरा। अब यहाँ पर कोई वस्तु की बात नहीं बता रहा हूं कि यह मेरा, सब कुछ मेरा, सब तो मैं ही मैं हूं। और सब जगह आपका मन कभी अमेरिका लेकर के चला जाएगा, अगर आप जानते हैं, देखे हुए हैं, तो मन ज्यादा वहीं जाएगा। आप किसी झील के किनारे अपनी यादों में बसा लिए हैं, बस वहीं भटकेंगे, वही दृश्य देखेंगे। आप ज्यादा मंदिर में रहते हैं, पूजा ही करते रहते, वही चित्र दिखेगा, चित्र दिखेगा। वह आप बनने का कभी कोशिश ही नहीं करते हैं कि मंदिर में जाकर बैठे और वह राम के चरित्र को अपने चरित्र के अनुसार बना ले। ये अध्यात्म है, ये असली सुख है, यही असली सुख है। तो आप करेंगे, शरीर को छोड़ने की जो चीज छूट ही जाता है, अभी बताया, रोज छोड़ते हो, हर वक्त छोड़ते हो। ये घर भी छोड़ करके कहीं जाते हो ना, का मेरा घर, मेरा घर, अरे सब कुछ तो है तेरा, क्या कहते हो? जहां लागे स्थान है मेरा, जहां पर आप ठहर गए वही तेरा है, जहां जो कुछ भी दिख गया वही तो तेरा है। तेरी आंखों से दिखा या मेरी आंखों से, तेरा देखा हुआ चीज, आपका देखा हुआ चीज मेरा हो गया या मेरा देखा हुआ आपका हो गया? आपका देखा हुआ आपका ही रहता है। इसीलिए तो कहे, भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि जो मैं बोल रहा हूं उसे समझो, नहीं, जो मैं मार्ग बता रहा हूं उसको अनुसरण करो, उस पर चलो। ग्रंथ लेकर बैठ जाओ नहीं, आप जीवन भर ग्रंथ को पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ढाक के 3 पात, सेमल के फूल खिले, आज फूले कल 10 दिन, आज से कल 10 दिन तक ही वो रहने वाला है, खिलने वाला है, फिर वो मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, उसी से उत्पन्न हुआ है। समझे? अध्यात्म बहुत अच्छी, बहुत प्रेम की चीज है। आगे समझाते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे। अष्टावक्र जी के गीता में ये सब प्रकरण आया है। तो आप शरीर छोड़ने का, यह मेरा, जो कुछ भी दिखेगा वो सत्य नहीं है। जो कुछ भी प्रकाश भी दिखा, सत्य नहीं दिखा। प्रकाश को आपने देखा या प्रकाश आपको देखा, ये कभी सोचने का कोशिश करें ना। प्रकाश मुझे देख रहा है या मैं प्रकाश को देख रहा हूं? यदि प्रकाश मुझे देख रहा है वो सत्य है। यदि आप प्रकाश को देख रहे हो तो वह जड़। आप अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को देख रहे हैं या वो वस्तु आपको देख रही है। टॉर्च के जलाने पर कहीं पर भी रोशनी पड़ती है, वो रोशनी आपको देख रही है या आप रोशनी देख रहे हैं? वो वस्तु आप देख रहे हो या वो आपको देख रही है? सत्य को समझने का कोशिश करें, बहुत अच्छी चीज है और जीवन आपका सफल हो, यही मेरी आशा है, आपसे अनुरोध है, विनती है। और आप नहीं समझ सकते हो तो दूसरे को भी आप अनुसरण करते रहेंगे ना, जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।